कभी नहीं करेंगे वो, कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम सौगाती हो ना पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रहे, अच्छा छाड़ी हो ना करो बस हटाओ करेंगे पूरी जान दो जो बंदी है उसकी वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। हाँ भाई ले रहे पिंडिया भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। आओ आओ चल बस हटाओ अब खुले पूरे गुटवाले पकड़ रहा है अब बस हटाओ भाई गई तो बोल बजरंग बली की चलो जाओ। जय हिंद दोस्तों। क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से मित्रता उनके जाति पुष्कर की थी? क्या भगवान श्री राम ने सेवरी का जो था बैर क्या उनके जाति पुष्कर की थी? जब ऐसे भगवान जब बिन जाति पूछकर हर कदम को जब उठाया और उन्हीं भगवान को मानने वाला लोग आज हमारे समाज में ऊंची और नीचे जाति समझकर उनके साथ संवेदनशील घटना घटा देता है। मेरे दोस्त, हम जो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा का दादरपुर गांव, जो यादव कथावाचक के साथ जो हुआ, कहीं न कहीं ये जैसे कि पूरे जैसे कि समाज को शर्मसार। क्या कथा कहने का अधिकार सिर्फ ऊंची जाति के लोग को है? यानी कि अब यह माना जाए कि भगवान भी जात पूछकर पूजे जाएंगे, जब भगवान सबको है, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो। हिंदू धर्म मानने वाला व्यक्ति चाहे उच्च धर्म को हो चाहे नीच धर्म को हो, चाहे दलित हो चाहे महादलित हो चाहे स्वर्ण जाति हो, जब सबके भगवान एक हैं तो क्या कथावाचक सब कोई नहीं कर सकता? यह सवाल उन सारी समाजों को है, समाजों पर जा रहा है जो किन्हीं न किन्हीं जैसे कि इस मुद्दों में अपने हक की लड़ाई न लड़कर चुपचाप बैठे हुए हैं। मेरे डियर स्टूडेंट, या आप लोग जो भी जैसे कि सुनने वाला जैसे कि विद्यार्थी होंगे या गार्जियन होंगे, जो भी होंगे A to Z, आप कल्पना कर सकते हैं, विडंबना कर सकते हैं कि हमारा समाज इस प्रकार से समतामूलक बन जाएगा। हम लोग जैसे कि एक धर्म की बात करते हैं, हिंदुस्तान को हिंदू धर्म बनाने की बात करते हैं, और आए दिन जैसे कि इस प्रकार की घटना जैसे कि मार्केट में आता है, क्या इससे हमारा समाज जैसे कि हो जाएगा? क्या हिंदू धर्म का प्रचार हो जाएगा? जब एक जात दूसरे जात के बीच में इस प्रकार के जैसे घटना को अंजाम देगा तो क्या हमारा समाज, हमारा धर्म एक हो जाएगा? हमारा संविधान के अनुच्छेद 15 जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव करने को इजाजत नहीं देता है। क्या लोग ये सब समझ नहीं पाए? यानी कि अब यह साफ झलकता है कि अगर यदि समाज में जात पात को खत्म करना है तो हर विद्यालय में, हर स्कूल में खुला अब इस पे डिबेट होना चाहिए। कथावाचक से चंदा ले सकते हैं, निचले धर्म से जब चंदा दे सकता है, चंदा ले सकता है, जाकर कथा जैसे कि सुन सकता है, आरती जैसे कि ले सकता है, लेकिन कथा नहीं सुना सकता है। ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा? आप कल्पना कर सकते हैं? क्या इस प्रकार से हमारा समाज और हम लोग देश में जैसे कि नारा लगाए बैठे हुए हैं कि सब जैसे कि एक हैं? क्या एक का संदेश यही है? क्या ऐसा जैसे कि घिनौना हरकत कर देने से ये समाज जैसे कि एक हो जाता है? नहीं मेरे दोस्तों, जो ये इटावा के दादरपुर गांव में जो ये घटना घटा, ये कहीं न कहीं हमारे समाज को शर्म से सिर को झुकाती। आप कल्पना कर सकते हैं कि 16 वर्ष से जो व्यक्ति जैसे कि कथा कर रहा है, और जब कथा करने के बाद जब इटावा में उसको बुलाया जाता है, जब वो कथा करता है, एक दिन गुजरने के बाद उससे जैसे कि जात पूछा जाता है, और जात जो ही जैसे कि यादव बताया जाता है, तो उसके साथ जैसे कि जो हरकत होता है, ये कहीं न कहीं पूरे समाज को शर्म के मारे सिर को झुका देता है। 16 बरस से जो अपना चोटी रखा था, उस जात के नाम के वजह से
कि तुम क्षुद्र जात के हो, तुम यादव समाज के हो, तुम कैसे ब्राह्मण के गांव में आकर तुम जैसे कथा कर सकते हो। और उनकी जैसे कि 16 बरस के जैसे कि चोटी यानी कि सिक्का काट दिया जाता है, बाल मुंडवा दिया जाता है। ये घटना मुकुटमणि यादव का है और उनके जैसे कि साथी के साथ जो समाज ने इस प्रकार की घिनौना हरकत किया, ये कहीं ना कहीं ये संदेश जो जाता है, ये समाज को जोड़ने का नहीं, ये समाज को तोड़ने का संदेश जाता है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के जैसे घटना घटा देने से समाज मेरा सिर्फ हो जाएगा, लेकिन अब जो आज के डेट में अगर इस प्रकार के घटना पर अगर लोग जैसे चुप रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं जैसे कि हमारे देश के जैसे कि एकता अखंडता के लिए जैसे कि खतरा बनते जा रहा है। जब भगवान खुद जात पात को नहीं माने, भगवान खुद जात पात को जैसे कि छोड़कर सबसे जैसे कि ऊपर श्रेणी में गिने जाते हैं और भक्त जात के नाम पर भगवान को यदि पूजे तो कहीं न कहीं जैसे लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी देश हमें खतरा की ओर जैसे कि दिखता है। और इस प्रकार के बुद्धिजीवी लोगों की वजह से एक समाज नहीं, उस हर समाज में अखंडता देखने को मिलेगा, भेदभाव देखने को मिलेगा। ये एकता नहीं, एकता के नाम पर अखंडता की ओर जैसे कि खींच सकते हुए समाज को विनम्रता जैसे कि आने वाला समय में किया जाएगा। इसलिए पुलिस प्रशासन सरकार जो भी हो, पक्ष विपक्ष अब तो इस पर राजनीतिक भी होने लगा है, उन सबको जैसे कि छोड़कर अब वीडियो एक जैसे कि सोशल मीडिया पर आ रहा है। 2 आधार कार्ड मिला, एक आधार कार्ड पर जैसे कि मुकुटमणि अंगोत्री या इस तरह से ब्राह्मण कुछ लिखा हुआ था, दूसरे पर जैसे कि मुकुट सिंह लिखल था। ये सब एक अलग अगर यदि इस प्रकार से लिखा हुआ ही है तो क्या आप जैसे कि उसको इस प्रकार से जैसे कि पीटिएगा? आप कल्पना कर सकते हैं जो मूत्र होता है उससे जैसे कि संकल्प करवाया जा रहा है, क्या कानून लोग बन जाएंगे? हमारे देश का वर्षों का परंपरा है मेरे दोस्त। आप एक से एक कवि को उठा के देख लीजिए। संत तुकाराम अक्षुद्र ही थे, कह सकते हैं स्वर्ण जाति के नहीं थे। रविदास को उठा के देख लीजिए, उमा भारती को उठा के देख लीजिए, कबीर को उठा के देख लीजिए। इन सब उच्च जात के नहीं थे, ये सब नीच जात के थे। इसके बावजूद भी कथावाचक के काम किए हैं। और आज यदि कथावाचक का काम कोई करता है तो इससे दिक्कत क्या होता है? बहुत महान कवि ने कहा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भाइयों ने कोई 2.5 अक्षर प्रेम का, सो पढ़े सो पंडित। कथा सुनाने का संदेश क्या होता है? कथा सुनाने का संदेश तो यही होता है ना कि समाज को जैसे कि हम उस भागवत गीता के उपदेश को जैसे कि समझाने की कोशिश करें, सुनाने की कोशिश करें, जिससे हमारा समाज जैसे कि सुधर सके। और अगर यदि समाज में इस प्रकार के विडंबना हो कि कथावाचक के साथ जैसे कि सिर मुड़वा दिया जाए, पेशाब से मूत्र से उसको जैसे पवित्र किया जाए, यह सोचकर ये जैसे कि यादव जात का, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए खतरा है। मानते हैं कि कुछ पल के लिए यादव जात के ही था, तो क्या आप कानून अपने हाथ में ले लीजिएगा? यदि इतना ही जैसे कि दिक्कत था तो राम मंदिर में सबसे जैसे कि पहला जैसे कि ईंट जैसे कि डालने वाला व्यक्ति जो था, उस व्यक्ति के बारे में भी ये जैसे कि सोच लेते। वो दलित का जैसे कि बेटा था जिसका नाम कमेश्वर चौपाल रखा, नहीं कमेश्वर चौपाल था। सबसे जैसे कि दलित का बेटा जो ईंट रखा था। जब ऐसा जैसे कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसमें एक दलित के बेटा जैसे कि ईंटा रख रहा है, वहां पे जात नहीं आ रहा है। और जब वही जैसे कि यादव समाज का लड़का जब जैसे कथा सुनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ जैसे कि उसी स्वर्ण जाति का समाज यानी कि ब्राह्मण लोग इस प्रकार से उसके साथ जैसे कि बर्ताव करते हैं, जिससे कहीं न कहीं जैसे कि समाज जो है वो आहत की ओर खींच सकता है। आए दिन जैसे कि इस प्रकार की घटना यदि देखने का मौका मिला और आप जैसे कि चुप पे चुप जैसे कि चुपे साधते रह गए, तो कहीं न कहीं जैसे कि समाज एकता नहीं अनेकता का संदेश जैसे कि भेजेगा। जिस देश में हम रहते हैं उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो क्या ये इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनेगा? प्रश्नों का बौछार है मेरे दोस्त। लेकिन चुप रहना भी कहीं ना कहीं आप भी जैसे उसी कलंकित की ओर जैसे खींच रहे हैं जो आज मुकुटमणि यादव के साथ हुआ।
तो इसके साथ मुकुटमानी यादव के साथ जो इस प्रकार की घटना जो घटा, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए शर्म से कहीं ज्यादा जो है कि नीच की ओर पहुंचा। आप गलत ना कर सकते हैं, मानते हैं कुछ पल के लिए वो गलत किया। यादव जात का लड़का था, यादव समाज का लड़का था, वो ब्राह्मण ही गया था कथा सुनाने, नहीं सुनाना चाहिए था, तो उसका बहुत भी तो निदान था। उसको आप पकड़ के पीटते नहीं, सीख नहीं काटते, मूत्र नहीं आते, मूत्र से उसको स्नान नहीं करवाते, छिड़काव नहीं करते, पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करते, वो आता उनको लेके जाता, अपना छोड़ता खाकर। लेकिन दरिंदगी से उसको पीटा जाए। यादव समाज के लड़का जैसे कथावाचक है, इसलिए उसको दरिंदगी से जैसे कि पीटा जाए, ये यहाँ का जैसे कि विधान है। मेरे दोस्त, ये वीडियो आने के बाद जैसे कि साफ और अभी जो वायरल चल रहा है, इससे कहीं न कहीं संदेश है कि अगर यदि आप भी यदि चुप हो गए तो ये आए दिन समाज में और जैसे कि ऐसा घटना मिलते ही रहेगा। इसलिए यदि वीडियो पसंद में आता है, विशेष आपको हाथ में छोड़ते हैं। जय हिंद।